तूने बहुत दिया सरकार मैं तुझसे इस वचन में आया निर्मल सी प्रभु भक्ति दे दो। समझ रहा? सुन, साधु संत की सेवा दे दो सत्संग का उपहार मैं तुझसे। हमारे जीवन में अब तक के जीवन में बहुत सारी खुशियां आई, दुख सुख आए, दुख भी देखे हमने, सुख भी देखे, अप्स एंड डाउन। कभी जीवन में हमको नीचे लाकर भी खड़ा कर दिया, दुख की गहराइयां भी देखी, और कभी कभी ऐसी भी खुशियां आई कि जो समय न समझी थी। ऐसा लगता था कि हमसे बढ़कर तो कोई खुश उस दुनिया में है ही, और दुख का झटका भी ऐसा लगा कि हमसे बढ़कर दुखी तो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि वास्तविक सुख है क्या। देखो यहाँ भक्त संत क्या मांग रहे हैं, साधु क्या मांग रहे हैं, दे दो सत्संग का उपहार मैं तुझसे क्या मांगा। उपहार भी मांगा तो भगवान से क्या मांगा कि मेरे जीवन में सत्संग दे दो। अब सत्संग से क्या होगा? अगर जीवन में सत्संग आए तो क्या होगा? जिन लोगों के जीवन में सत्संग नहीं है और जिन लोगों के जीवन में सत्संग है, इसका उदाहरण मैं एक सांसारिक बैकग्राउंड से दूंगी कि जैसे बहुत तेज गर्मी हो, बहुत तेज गर्मी, जून का महीना हो, तो जिन घरों में एसी है और जिन घरों में एसी नहीं है, क्या डिफरेंस है? एक तो बहुत ताप, गर्मी, हीट, और जिन घरों में एसी है और जिन घरों में एसी नहीं है, तो क्या फर्क है? ठंडी और गर्मी। ये फर्क है कि उस गर्मी के ताप से वो व्यक्ति अगर घर में है तो बचा हुआ है एसी की ठंडक में। नहीं तो गर्मी तो दोनों के लिए बाहर है ना, लेकिन वो व्यक्ति बचा हुआ है बाहर की गर्मी के ताप से। समझ आ? इसी तरह एक व्यक्ति वो जिनके जीवन में सत्संग है और एक व्यक्ति वो जिनके जीवन में सत्संग नहीं, और प्रत्येक के जीवन में दुख और सुख दोनों लागू है। ऐसा मत सोचिए कि हम दुखी हैं तो सामने वाले नहीं होंगे, नहीं। हर एक के जीवन में ये दो पहलू जीवन के आते हैं, कभी दुख तो कभी रात तो कभी हानि, अप्स एंड डाउन्स आते ही। लेकिन जिन लोगों के जीवन में सत्संग है तो उन लोगों के जीवन में क्या ऐसे ही है जैसे गर्मी में एसी लगा हो। राधे गोविंद बोलो, गर्मी में जैसे एसी लगा हो, तो जैसे बहुत तेज गर्मी में एसी लगा हो ना, तो कितनी ठंडक फील महसूस होती है। इसी तरह जब जीवन में सुख आते हैं तब तो चलो किसी की नींद नहीं लगती है, किसी की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन जब जीवन में दुख आते हैं तब अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारा तो दुनिया में कोई है। तब हम अपने आप को इंडिविजुअल, अकेले, या तो कभी कभी तो कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तब ये सत्संग काम आती है, एसी का काम करती है। उस वक्त अगर आपको श्री हरि का सहारा है, भगवान का सहारा है, सत्संग का सहारा है, तो आपको संभाल लेती है। याद रखना, नॉर्मल डेज में सत्संग की वैल्यू का पता नहीं चलता है, लेकिन जब जीवन में तकलीफें आती है ना, उस वक्त सत्संग की वैल्यू का बड़ा पता चलता है कि ये सत्संग है तो आज थोड़े संभले हुए, नहीं तो व्यक्ति सच में डिप्रेशन में चला जाए। क्योंकि याद रखना, परिस्थितियां सबको हिला देती। श्री राधे बोलिए, परिस्थितियां बोलो सबको हिला देती है। और आज देखो कितना संजोग बन पड़ा, कितना संजोग बन पड़ा कि एक तो शादी का माहौल घर में, ऊपर से घर में ठाकुर जी विराजमान हुए और ऊपर से हरि कथा हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम लोग ये मना नहीं करते कि सुख में आप एंजॉय मत करो ना, भगवान ने साधन दिए है, करो ना, लेकिन भगवान को भूल के नहीं, ठाकुर जी को भूल के अगर खाली भोग में लुप्त हो जाओगे तो याद रखना, भगवान को फिर आंख टेढ़ी करते देर नहीं लगती। श्री राधे बोलिए। मुझे रामायण की घटना याद आ रही है।
रामायण में जब आपने रामायण देखी सुनी पढ़ी होगी कि जब प्रभु श्री राम और माँ जानकी और लक्ष्मण वनवास काल की घटना है, समझना। तब प्रभु श्री राम जब सीता की खोज में निकल पड़े, उस वक्त सुग्रीव और बाली दो भाई थे, पता होगा आपको। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, और बाली ने सुग्रीव का राज्य क्या कर दिया था, किष्किंधा का ले लिया था, और सुग्रीव तरबदर हो गया। सुग्रीव ने हनुमान के कहने से भगवान से क्या करवा दी, मित्रता। देखो, हनुमान जो गुरु स्वरूप है वो ही भगवान से हमारी मित्रता करवाते हैं। आज भगवान से थोड़ी बहुत जो पहचान है ना हमारी, इन गुरुजनों की कृपा से। तो गुरु क्या काम करते हैं, हमारी मित्रता कराते हैं, किससे, भगवान से। श्री राधे बोले ना। तो बाली सुग्रीव की मित्रता राम से, प्रभु श्री राम से हनुमान ने करवाई, समझना। जैसे ही मित्रता हुई तो भगवान ने अपना दुख भूल गए, और जो सुग्रीव का राज्य चला गया था बाली के अंदर में, तो बाली को मार के किष्किंधा का राज्य किसको दिला दिया, सुग्रीव को, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, हालांकि सुग्रीव ने कहा था कि मैं जानकी की खोज में जी जान लगा दूं, लेकिन हुआ क्या, जैसे राज्य मिला सुग्रीव क्या हुआ, भूल गया। भोगों में इतना लुप्त हो गया कि भगवान को जो प्रॉमिस किया था वो भूल गया। हम सब यही गलती करते हैं क्या, आज भोगों में, घर गृहस्थी में, सुखों में इतने लुप्त हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं, ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। फिर होता क्या है, भगवान ने क्या किया, लेकिन ठाकुर जी जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान जिसका एक हाथ पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ते। ये भय भी इसलिए दिखाते हैं कि सीधी तरह से नहीं तो टेढ़ी तरह से मेरी तरफ आए तो खरी, ये मेरी तरफ देखे, क्योंकि इसका मेरी तरफ आना ही भला है। याद रखना, हम लोगों का ईश्वर के साथ जुड़ना ही बड़ा है, कल्याण हमारा इसी में है। तो भगवान ने क्या किया, लक्ष्मण को भेजा, वही गुरु स्वरूप, अच्छा ये मुझे भूल गया है, ये भोग में इतना लुप्त हो गया है कि मुझे भूल गया, जाओ इसको याद दिलाओ, इसने जो वचन दिया था। इस तरह हमने भी गर्भ में जो भगवान को वचन दिया था ना, आज हम सब भूल गए। ऐसे संत महापुरुष फिर हमारे जीवन में आते हैं, याद करो क्या, तुमने क्या किया था, भगवान को प्रॉमिस किया था, आज वो तुम प्रॉमिस भूल गए हो। इसलिए वो बार बार सत्संग क्या है, सत्संग वो घंटी है, बार बार बजती है, जिसके द्वारा ठाकुर जी हमें बार बार याद रखते हैं। इस जगह पे, यानी इस दर पे आके, सत्संग के दर पे आके बार बार हमें भगवान की स्मृति होती है, हमें याद दिलाया जाता है वो वचन, हमें याद दिलाया जाता है क्या, नाम हमें जपाया जाता है, हमें हरि चर्चा सुनाई जाती है, हमें भगवत कथा, भगवान नाम सुनाया जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान से फिर अटैच हो जाते हैं। और याद रखना, भगवान से जुड़ना ही सुख के दिन चालू। वो कहते हैं ना क्या, दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो। ये दुख के दिन बीत जाते हैं, निकल जाते हैं, क्या सुख के दिन आ जाते हैं, जब आप भगवान से जुड़ते हैं, जब आप ठाकुर जी से जुड़ते हैं, जब आप गोविंद से जुड़ते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान को आंख क्या करनी पड़ती है, बोलो, टेढ़ी करनी पड़ती है। उसमें भी हमारा ही भला होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन जो भूलता ही नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भूलता ही नहीं, तो उसके लिए ठाकुर जी को आंख टेढ़ी नहीं करनी पड़ती है। तो होता क्या, वहां क्या होता है, वहां नरसिंह मेहता की तरह ठाकुर उसके सुख में शामिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ को इंसिडेंट हुआ क्या, ठाकुर जी का प्राण, यानी ठाकुर जी चाहते हैं कि आपके सुख में मैं भी शामिल हूँ, तुम अकेले नहीं, क्योंकि तुम लोगों के परिवार का सदस्य मैं भी हूं, तो तुम्हारे सुख में मैं भी शामिल हूँ। राधे गोविंदा बोली, तो कितने नसीब वाले, कितनी कृपा है ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी आप नहीं भूलते हो तो ठाकुर जी भी आपको नहीं भूलते, आप नहीं छोड़ते हो तो ठाकुर जी भी आपको नहीं छोड़ते। इसीलिए
मैं तो कहूंगी ये एक तरह से भगवान की जानी अनजानी एक ब्लेसिंग नजर आ रही है, कृपा नजर आ रही है कि देख इस कार्य में मैं भी तुम्हारे साथ हूं, घबराना। और याद रखना, अगर ये आ जाता है ना, किसी कार्य में ये शामिल हो जाए, उस कार्य का सफल होना सुनिश्चित है। सफल होए सब काम।